चालू। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी कटान को लेकर विगत कई दिनों से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और निरंतर जनसंपर्क और जनसंवाद कायम करने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, इस समय हम लोग जो मौजूद हैं वो माँ सरजू नदी में हम लोग हैं और घाघरा जो नदी कटान से हमारे पूरे तहसील क्षेत्र को प्रभावित कर रही है, उस क्षेत्र के दर्द को आप समझ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि देखिए नदी और कटान हो रहा है, किनारे बस्तियां हैं, इस सामने बस्तियां हैं और इन बस्तियों के हालात आप समझ सकते हैं। यदि कोई किसान अपना एक मकान बनाता होगा तो अपने रिश्तेदारों से, बैंक से अपनी खेती गिरवी रख के तरह तरह के ज़िंदगी भर की मोटी कमाई का जतन करके वो सारे रुपए झोंक देता है कि अपना घर बनाने के लिए। किसी का घर उसके सपनों का आशियाना होता है साथियों। तो आप समझ सकते हैं आज जो कई घर यहाँ पर कटान में गिर चुके हैं और कई घर कटान के मुहाने पर खड़े हैं। ये आपके सामने की तस्वीर है, नदी है और नदी किनारे घर है। ये अब दूर नहीं है स्थिति। और इन किसानों की खेती जो उपजाऊ भूमि थी वो तो आज नदी में समाहित हो ही चुकी है, जिससे वो अपना पेट चलाते थे, अपने बच्चों को पढ़ाते थे, बिटिया की शादी करते थे। लेकिन आज जिस हालात में हम जी रहे हैं साथियों, ऐसे हालात से यदि हम नौजवान खड़े होकर नहीं लड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारी कायरता और आने वाली पीढ़ियां हमें गालियां देने का काम करेगी। साथियों, सबसे बड़ी बात कि मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि इस लड़ाई में नौजवानों की आवश्यकता क्यों है और छात्रों को जुड़ने की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि ये लड़ाई महज एक कटान से खेती कटने तक की सीमित नहीं है। हमारे जनपद में आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक हमारे पास इस जनपद में कोई उद्योग नहीं है। हमारे पास उद्योग और व्यवसाय के नाम पर यदि कोई जीविकापार्जन का साधन यदि कुछ है तो वो है कि हमारी खेती। और उस खेती की जब जमीन इस नदी में विलीन हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हमारी जीविका क्या होगी। आज इस देश में, इस जनपद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बड़ी बड़ी ग्रीनफील्ड जैसी सड़कें बन रही हैं। वो किस लिए बन रही है? वो पूंजीपतियों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बन रही हैं। यहाँ पर ऐसा क्या उद्योग है, क्या व्यवसाय है जिससे उसको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कहीं मार्केट दिखाकर रुपए कमाए जा सकते हैं? तो वो है केवल और केवल सस्ती खेती। यह जानकर आपको नौजवानों ताज्जुब होगा कि जनपद में 4,60,000 लगभग टन सब्जियां प्रतिवर्ष उगाई जाती हैं और उचित मार्केट रख रखाव के साधनों के अभाव में लगभग 1.5 लाख से अधिक टन सब्जियां खेतों में ही सड़ जाती हैं। तो उस सभी चीज़ों पे आज पूंजीपतियों की नज़र है। हमारे लिए रोजगार का एक आने वाले समय में अवसर हो सकता है वो खेती, वो सब्जियां, वो अनाज, वो सस्ती चीज़ें और खाद्य प्रसंस्करण के में यदि हम काम करें तो हमारे लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना की जा सकती है। लेकिन क्या जब खेती ही नहीं रहेगी तो हमारा बेहतर भविष्य कैसे होगा? हम कैसे एक व्यवसाय की तरफ बढ़ेंगे? कैसे हम अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं? तो ऐसे में नौजवानों, छात्रों, यदि आप इस बातों को सुन रहे हैं तो हमें अपनी खेती और अपनी ज़मीन बचाने के लिए भी आगे आकर लड़ना होगा। क्योंकि ये लड़ाई मुकम्मल हमारे भविष्य की भी है। केवल इस आबादी के किनारे, नदी किनारे बसे लोग ही नहीं हैं, उनका तो घर जा ही रहा है। उन्होंने अपने खेत अपने आंखों के सामने खो दिया है। अब हम भी अपने आंखों के सामने अपने भविष्य को खो दें, अपने जीवंत व्यवसाय को खो दें तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि हमारे लिए मूर्खता का विषय होगा और आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां हमें धिक्कारेंगी, गालियां देंगी। तो ऐसे में आइए एकजुट होकर आने वाले 8 अगस्त को दिन मंगलवार तहसील घेराव में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और इस लड़ाई को बुलंद करें। जय हिंद, जय भारत।